हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू टॉप स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी श्रावण पंचमी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी बसंत पंचमी दिन सन 1896 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1897 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी दिन सन 1896 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 2, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी महिसादल के मेदिनीपुर जिले में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिसादल के मेदिनीपुर जिले में। तो चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। निराला जी की नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हम लोग का अगला सवाल है, आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था? ऑप्शन ए धर्म साधना, ऑप्शन बी साहित्य साधना, ऑप्शन सी कर्म साधना, ऑप्शन डी मर्म साधना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साहित्य साधना, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए हम लोग का सवाल नंबर 5 में क्या है, निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्य से कहाँ से निकालने के लिए कटिबद्ध है? ऑप्शन ए भारत की सांस्कृतिक गर्द, ऑप्शन बी सामाजिक गर्द, ऑप्शन सी भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक गर्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक गर्द। दोस्तों हम आपके लिए एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हम लोग का सवाल है, निराला जी ने किस माध्य से जन जीवन को ग्रहण किया? ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी संवेदना और अनुभव। तो इस सवाल का सही आंसर होगा संवेदना और अनुभव, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है, निराला जी की काव्य कल्पना कहाँ से बंधी हुई है? ऑप्शन ए पृथ्वी से, ऑप्शन बी आकर्षण शक्ति से, ऑप्शन सी आकाश से, ऑप्शन डी पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल है, निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? ऑप्शन ए सुगंध, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी सृजन, ऑप्शन डी श्रमा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संघर्ष। सवाल नंबर 9, निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया है? ऑप्शन ए प्रगीत पद्धति, ऑप्शन बी सामाजिक पद्धति, ऑप्शन सी आर्थिक पद्धति, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रगीत पद्धति। तो निराला जी ने अपनी रचनाओं में प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम लोग का अगला सवाल क्या है? सवाल है, निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है,
उसी प्रकार ऑप्शन ए राजनीतिक बंधन, ऑप्शन बी सामाजिक बंधन, ऑप्शन सी साहित्यिक बंधन, ऑप्शन डी धार्मिक बंधन। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी धार्मिक बंधन। सवाल नंबर 11, निराला जी में लाक्षणिक बेलाक्षण्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी कि ऑप्शन ए दिनकर और प्रसाद, ऑप्शन बी प्रसाद और पंत, ऑप्शन सी हरिवंश और दिनकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रसाद और पंत, यानी कि निराला जी में लाक्षणिक बेलक्षण्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी कि प्रसाद और पंत में पाई जाती है। सवाल नंबर 12, निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? ऑप्शन ए बहु वस्तु स्पर्शनी, ऑप्शन बी स्पर्शनी, ऑप्शन सी विलक्षण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहु वस्तु स्पर्शिनी। सवाल नंबर 13, निराला जी की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझिला देखकर लोग क्या कहते थे? ऑप्शन ए रंबर छऊ के छुआ छंद, ऑप्शन बी सर्प छंद, ऑप्शन सी बेमेल छंद, ऑप्शन डी मुक्तक छंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रबर छऊ के चुआ छंद। अब हम सवाल नंबर 14 में देखते हैं क्या है। निराला जी ने अपनी कविताओं में बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक किया। ऑप्शन नंबर ए लक्षण, ऑप्शन बी विलक्षण, ऑप्शन सी समलक्षण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलक्षण। 15 नंबर में क्या है देखिए, निराला जी समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य कहाँ देखा? ऑप्शन ए गंगा के किनारे, ऑप्शन बी सिंधु के किनारे, ऑप्शन सी सरयू के किनारे, ऑप्शन डी गोमती के किनारे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोमती के किनारे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम लोग का अगला सवाल है, रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं किस रंग रूप लेकर चलती है? ऑप्शन ए सामाजिकता, ऑप्शन बी साहित्यिकता, ऑप्शन सी राजनीतिकता, ऑप्शन डी आध्यात्मिकता। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आध्यात्मिकता। सवाल नंबर 17, निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई गई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी बोलचाल। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोलचाल। सवाल नंबर 18, निराला जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1960, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1961, ऑप्शन सी 16 मार्च 1955, ऑप्शन डी 17 जून 1972। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1961। सवाल नंबर 19, निराला जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए गंगाधर शर्मा, ऑप्शन बी सीतपाल, ऑप्शन सी रामदयाल, ऑप्शन डी पंडित राम सहाय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित राम सहाय। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय था। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल पर। तो सवाल है, निराला की साहित्य की साधना कितने भागों में है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 भागों में। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।